जैसे भाषा की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि भाषा के दो रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। मौखिक भाषा, तो बच्चों हम लोग अभी मौखिक भाषा पढ़ेंगे। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिससे एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाता है। इसके उदाहरण हैं टेलीफोन पर बात करना, भाषण देना, वार्तालाप करना, नाटक करना, रेडियो के कार्यक्रम आदि मौखिक भाषा के सारे उदाहरण हुए। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। मतलब मौखिक भाषा जो है बहुत पहले से प्रचलित है और यह भाषा का कौन सा रूप है? सबसे पुराना रूप है। तो इसका प्रयोग बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो बच्चों अब हम लोग अगले पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 6 पे। बच्चों अब हम लोग दूसरी भाषा, लिखित भाषा पढ़ेंगे। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाता है। इसके उदाहरण हैं पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण इत्यादि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। भाषा का लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है। यह रूप भाषा को मानकता प्रदान करता है। यह मानकता कहने का अर्थ है कि यह भाषा को एक रूप प्रदान करता है। भाषा का एक अन्य रूप भी है जो है सांकेतिक भाषा। भाषा के इस रूप का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। मतलब ये बहुत ही कम उपयोग में लाया जाता है। कि इसलिए कम उपयोग में लाया जाता है क्योंकि ये पूरा पूरा सही नहीं हो पाता। जो संकेत द्वारा बताया जाता है इसका अर्थ ये नहीं है कि सामने वाला उसकी सभी बातों को समझ जाए। इसलिए इस भाषा को भाषा के रूप से बाहर निकाल दिया गया है। मुख्यतः हम लोग भाषा के दो रूप ही पढ़ते हैं और ये एक अन्य रूप है जो मुख बधिर लोग जो होते हैं उनके लिए काम में आता है। जब संकेतों इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करते सिपाही के संकेत। आप लोग देखे होंगे रेड लाइट वगैरह पे या चौक पे सिपाही खड़ा होता है और वो गाड़ी को इशारा करता है और उस तरीके से गाड़ी रोड पे मूव करते हैं। तो ये भाषा का सांकेतिक रूप है। वो वहां पे कुछ कहता नहीं है, बस इशारा करता है। उसी प्रकार मुख है, मुख बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप। मुख बधिर यानी बहरे लोग, जो लोग सुन नहीं पाते हैं वो हुए मुख बधिर। तो उनको समझाने के लिए ये साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। और ये जो साइन लैंग्वेज है इसका अध्ययन हम लोग व्याकरण में नहीं किया करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और आपको मैं होमवर्क समझा दूं कि आपके लिए होमवर्क क्या है। यहाँ तक आप लोग निशान लगा लीजिएगा। होमवर्क यह है कि आज हम लोग पढ़े भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं,
जो जो भाषा के भेद होते हैं उनकी परिभाषा, और तीसरा साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। तो ये तीनों आप लोग याद कर लेंगे और याद करके मुझे ऑडियो भेजेंगे और कॉपी का पिक भी भेजेंगे। धन्यवाद। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग विदा लेते हैं और पुनः मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए